हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संस्कार अग्रवाल। मैं आप सभी का ज्योतिष संस्कार चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हेडलाइनिंग पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी की। देखिए, यूं तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी केपी एस्ट्रोलॉजी की अपडेटेड हैं, अपलोडेड हैं, तो आप मेरी ही वीडियो क्यों देखेंगे। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि मैं आपको कोई बेसिक नहीं, कोई एडवांस नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं, बल्कि पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाला हूं। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के बाद में 3 लाइव सेशन रखूंगा, जिसको अटेंड अगर आप करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीटेशन का। मुझे जो भी इस फील्ड में केपी एस्ट्रोलॉजी में आता है, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस मैं पूरा आप लोगों के साथ खोल के रख दूंगा। और ये मेरा आप सभी को चैलेंज है, 0 से हीरो तक का सफर हम लोग तय करेंगे। मतलब जिनको कुछ नहीं आता एस्ट्रोलॉजी में और वो सीखना चाहते हैं, आप बस मेरी वीडियोस देखिए। 15 वीडियोस होंगी, सही 1 महीने बाद आपको हीरो बना देंगे। वो कैसे कि कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ सामने वाले किसी एक एस्ट्रोलॉजर को करते हुए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को करते हुए देखा है कि किसी ने बताया कि प्रॉपर्टी कब खरीदी जाएगी किसी ने बताया शादी कब होगी, किसी ने बताया बच्चे कब होंगे। ये सब चीजें आप भी बता सकते हैं सही 1 महीने बाद। शर्त ये है 15 वीडियोस देखिएगा और 3 लाइव सेक्शन जो लाइव सेशन होंगे वो जरूर अटेंड कीजिएगा। कोर्स कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट मेरे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, ये तो एक इंट्रो था कि हम कोर्स को कैसे करेंगे और क्या स्पेशलिटी हमारे कोर्स में, वो हम देख लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से चीजें बताऊंगा, यानी 0 से चीजें बताऊंगा। और किसी को कुछ चीजें अगर ऑलरेडी पता भी होंगी, मान लीजिए कुछ नॉलेज रखते हैं वो, तो वो वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा। केपी एस्ट्रोलॉजी मतलब कृष्ण मूर्ति पद्धति। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी साउथ के एक एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम लेट KS कृष्ण मूर्ति जी हैं, उन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी बनाई थी। ये बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी को रिफाइन करके और बहुत ही यूनिक साइंस निकालती। इस साइंस का यही कहना है कि कोई भी ग्रह अपने रिजल्ट देने से पहले अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है। नक्षत्र क्या है वो हम बाद में समझेंगे। फिलहाल आपको एक इंट्रो के लिए मैंने बात क्लियरली बोल दी कोई भी रिजल्ट अपने, कोई भी प्लैनेट अपने रिजल्ट डायरेक्ट कभी नहीं देता। बस आप इस बात को फिलहाल के लिए समझ लीजिए। चलिए, केपी एस्ट्रोलॉजी, मैं मानता हूं एस्ट्रोलॉजी ना कोई सही शब्द नहीं है। सही शब्द जो है ना, जो हमें यूज करना चाहिए, दैट इज ज्योतिषा। अब आप बोलेंगे ज्योतिषा, ज्योतिषा क्यों? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो भी मतलब होता होगा, पर मैं आपको जो हिंदी शब्द है उन सबके मतलब जरूर समझाऊंगा ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो। ज्योति, सबसे पहले आ जाता है हमारा शब्द ज्योत। ज्योत मतलब क्या होता है? लाइट, यानी कि जो प्रकाश होता है, ऊर्जा। ठीक है, और ईशा क्या होता है? ईशा मतलब कि भगवान, गॉड। ठीक है, तो जो हमारे ज्योतिषा मतलब हुआ ना, सही मायने में ये वो मतलब हुआ कि ये ज्योतिषा एक वो डिवाइन हेल्प है, ये वो साइंस है, ये वो स्टडी है जो कि आपको या सामने वाले व्यक्ति को सही राह, यानी कि सही प्रकाश जिंदगी में दिखाने का काम करती है। तो इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा तवज्जो मैं इतना ज्यादा हिंदी शुद्ध नहीं बोलता हूँ, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही। तो हम जो इम्पोर्टेंस देंगे ना, वो हम ज्योतिष शब्द को ज्यादा देंगे। और हम यही कोशिश करेंगे कि अभी हम पूरा जो भी स्टडी करेंगे आने वाले टाइम में, पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी, उसमें हम ना जो हिंदी वर्ड्स है ना, उनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। शुरू से अब शुरू करते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्व हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहला, प्लैनेट्स, जिसको हम ग्रह बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है ज़ोडिएक, जिसको हम राशि बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका हाउसेस, जिसको हम भाव बोलते हैं। ठीक है,
ये हमारे हिंदी वर्ड्स हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि हम हिंदी वर्ड्स को समझते हैं, क्योंकि देखिए ये वर्ड्स हैं, इनका कोई मायने होता होगा, पर मेरे लिए ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा ग्रह। ग्रह क्या है, कहाँ से शब्द आया, काम कैसे करता है। सबसे पहले ले लेते हैं हम ग्रह, ठीक है। तो ये ग्रह शब्द है ना, ये शब्द आया संस्कृत के शब्द से जिसका नाम है ग्रहण। बिल्कुल ठीक, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं चीजें जो मैं बोल रहा हूं ताकि आपको इजी रहे। ग्रहण शब्द, ग्रहण शब्द का मतलब क्या होता है जी। आप बोलेंगे ग्रहण शब्द, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ग्रहण शब्द मतलब द पिक्चर ऑफ योर कर्मास। आप कोई भी कर्म करते हैं ना, उसका एक स्नैपशॉट खिंच जाता है। अच्छा कर्म होगा तो भी स्नैपशॉट खींचेगा, बुरा कर्म होगा तो भी स्नैपशॉट खींचेगा। ये स्नैपशॉट खींचते कौन है, ये स्नैपशॉट खींचने वाले एक्चुअल में वो 9 ग्रह हैं जो अंतरिक्ष में बैठे हैं। अब आप बोलेंगे इतनी दूर से कोई भी ग्रह हमें कैसे रिजल्ट दे सकता है, उसको भी हम समझेंगे कैसे देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। सन सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है, सबसे ज्यादा दूर है, जिसकी दूरी भी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट की जाती है। पर तब भी हम ह्यूमन बॉडी में सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर सनलाइट सही से नहीं मिलती है तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बोन्स वीक होती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। और हमारे ज्योतिष में भी जो सूर्य ग्रह है ना, सूर्य ग्रह को जो अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह वीक है तो उसको भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, हार्ट से प्रॉब्लम आती हैं। तो चीजें ना सब साइंटिफिकली लिंक्ड अप हैं, बट आपको पता नहीं है। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। तो जो ग्रह है, ग्रह का एक्चुअल में मतलब क्या है, ग्रहण। ग्रहण मतलब द पिक्चर ऑफ योर कर्मास, ठीक है। ये हमारा ग्रहण का मतलब है, जो संस्कृत शब्द है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि हमारे ग्रह, नवग्रह कौन से होते हैं, वो कैसे कैसे काम तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बेसिक समझते हैं कि ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि हमारे ग्रह कौन से होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो आप चाहें तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा काम है, मैंने बोला है 0 से हीरो आपको बनाना है। तो बहुत से लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो कि नहीं जानते नवग्रह कौन से होते हैं और उनकी राशियां कौन सी होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रह पे। हमारा सबसे पहला ग्रह है केतु, फिर आता है शुक्र यानी वीनस, फिर आता है सूर्य यानी सन, फिर आता है मून यानी चंद्रमा, फिर आते हैं मंगल यानी मार्स, फिर आते हैं राहु। अब देखिए राहु को हिंदी में क्या बोलता है, मैं उस चीज को पजल हो जाऊंगा, मैं नहीं चाहता आप भी पजल हो उस चीज में। फिर आता है हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर आते हैं हमारे शनि यानी सैटर्न। अरे बाप रे, ये क्या नाम ले लिया, शनि का छाया है, मंगल की माया है, सुना ही होगा देखिए, सच बताऊं डराने के काम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है हमारा मर्क्यूरी यानी कि बुध। आप चाहें तो आप इस सीरीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे नवग्रह हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे जो प्लैनेट हैं, मेन प्लैनेट हमारे 7 प्लैनेट होते हैं। वीनस, सन, ये हमारे मेन प्लैनेट हैं। वीनस, सन, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मर्क्यूरी। बाकी ये जो प्लैनेट है ना, चाहे वो केतु है और वो जो राहु है, ये दोनों हमारे छाया ग्रह होते हैं। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि राशियां कैसे बनती हैं और ये छाया ग्रह एक्चुअल में जो हमारे होते हैं वो प्लैनेट कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे नवग्रह हैं और इन नवग्रहों को खुद की एक राशियां दी गई हैं। हर एक ग्रह को राशियां डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इससे पहले कि हम नहीं समझेंगे कौन सी राशि किसको डिस्ट्रीब्यूट की गई है, हम ये समझ लेते हैं कि
व्हाट इज राशि। ये राशि शब्द क्या है और राशि क्या होता है? सही शब्द क्या है? देखिए, ये जो राशि शब्द है ना, ये शब्द निकला है शब्द रस्सी से। सही सुना, रस्सी से। रस्सी से क्यों निकला है और रस्सी का क्या मायना, क्या मतलब हुआ राशि का? देखिए, रस्सी का काम क्या होता है? चीजों को टाई करके रखना, यानी बांध कर रखना। राशि का भी तो यही काम है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो हमारे जीवन में चीजें घटित हो रही हैं, उन सभी चीजों को राशि बांध कर रखती है। हर एक राशि अपने अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो दर्शाती है हमारे जीवन की, वो बांध के रखती है ताकि वो दूसरी राशि में ना चली जाए। ठीक है, तो ये काम हुआ यहाँ पे रस्सी का। दूसरा क्या है कि जो रस्सी होती है ना, मान लीजिए घोड़ा है और घोड़े की लगाम है, तो वो रस्सी है। अब वो रस्सी, वो घोड़ा किसके हाथ में है? जो उस घोड़े का घुड़सवार है। ठीक है, लगाम अगर आपके हाथ में है तो घोड़ा आपके कंट्रोल में है। तो ऐसे ही हर एक प्लैनेट, जो प्लैनेट को राशियां मिली हैं, वो उस रस्सी को पकड़ के उस राशि को रूल कर रहे हैं।